लंबाई जानकर हो जाएंगे हैरान। हजारों लोग से ज्यादा था उसका भोजन। सनातन धर्म में शायद ही कोई होगा जिसने कुंभकर्ण का नाम नहीं सुना होगा। लंका के राजा रावण के इस भाई को पराक्रमी की वजह उसकी नींद की वजह से पहचाना जाता था। है कुंभकर्ण के सोने के बारे में कहा जाता है कि वह 6 महीने बाद सिर्फ एक दिन जागता था। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। श्री कृष्ण ऋषि विश्वास और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। कुंभकर्ण के विशाल शरीर के बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उसकी ऊंचाई 600 धनुष और धनुष की लंबाई 1 मीटर से 1.5 मीटर होती थी तथा मोटाई 100 धनुष थी। इतना ही नहीं, ऋषि पुत्र होने के कारण कुंभकर्ण को तमाम देवताओं और धर्म अधर्म की जानकारी थी। वह भूत और भविष्य का ज्ञान भी था। कुंभकर्ण 6 माह सोने के बाद जब एक दिन के लिए जागता था तो वह इस दिन में भोजन करके फिर से सो जाता था। कुंभकर्ण की इस नींद के पीछे ब्रह्मा जी का वरदान था। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की थी। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की कठिनाई तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। वास्तव में कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन इंद्रासन की जगह उसने गलती से निंद्रासन मांग लिया। इस गलत और जिज्ञासा की फिसलने का भी एक बड़ा कारण है। हुआ यूं ही कि कुंभकर्ण जब इंद्रासन के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था तब इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गया और हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि ब्रह्मा जी कुछ उपाय कीजिए। अब कुंभकर्ण को वरदान तो देना ही था, लेकिन इंद्रासन नहीं देना था। इसीलिए ब्रह्मा जी ने ज्ञान की देवी सरस्वती जी से निवेदन किया कि वह उसकी जुबान पर विराजे। जब सरस्वती जी कुंभकर्ण की जुबान पर विराजमान हो गई तब ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से कहा, मांगो, वास्तव में क्या चाहिए तुम्हें? तभी कुंभकर्ण ने कहा, मुझे निंद्रासन दे दीजिए। और ब्रह्मा जी ने कहा तथा अस्तु। बाद में जब कुंभकर्ण को इसका पश्चाताप हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा वह 6 महीने तक सोता रहेगा और फिर एक दिन के लिए जागेगा और फिर 6 महीने के लिए सो जाएगा। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने उसे सचेत किया कि यदि कोई इस बलपूर्वक उठाया गया तो वही दिन कुंभकर्ण का अंतिम दिन होगा। कुंभकर्ण के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब उसका जन्म हुआ तो वह कई लोगों को खा गया था। इसके बाद सभी देवता बहुत भयभीत हो गया और उन्हें इंद्र से उसके लिए मदद मांगी। इस पर जब इंद्र ने कुंभकर्ण से युद्ध किया तो कुंभकर्ण जीत गया। कुंभकर्ण अर्थात घड़ा और कर्ण अर्थात कान बचपन से ही बड़े कान होने के कारण उसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। वह विभीषण और सूर्पनखा का बड़ा भाई था। बचपन से ही उसमें बहुत बल था। एक बार में वह जितना भोजन करता था उतना कई नगरों के प्राणी मिलकर भी नहीं कर सकते थे। कुंभकर्ण का विवाह बैरोचन की बेटी वज्र ज्वाला से हुआ था। इसके अलावा करकटी भी उसकी पत्नी थी। इन दोनों से उसे 3 बच्चे थे। करकटी राक्षसी शायद
की राजकुमारी थी, जिस पर मुग्ध होकर कुंभकर्ण से उसे शादी कर ली थी, जिससे भीम सूर का जन्म हुआ था। कुंभकर्ण का एक तीसरा विवाह भी हुआ था। ये विवाह कुंभकर्ण के महोदय नामक राजा की बेटी तड़ीमाला से हुआ था। वज्रज्वाला से 2 बेटे थे, उनके नाम कुंभ और निकुंभ थे। निकुंभ काफी शक्तिशाली था। उसे कुबेर ने निगरानी का खास दायित्व सौंपा रखा था। वास्तव में कुंभकर्ण को इस बात का पता था कि राम भगवान विष्णु का अवतार है। रावण के युद्ध के समय जब कुंभकर्ण को बलपूर्वक जगाया गया और उसे कारण बताया गया, तो उसने बड़े भाई रावण को खूब कड़ी सुनाई और कहा कि उसने गलत काम किया है। उसके बाद भी उसने युद्ध में भाई का ही साथ दिया। वह वानर सेना के कई योद्धाओं पर भारी पड़ा था। अंत भगवान श्री राम ने उसका अंत कर उसे मोक्ष दिलाया।